राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आइए आज हम लोग जानकारी लेते हैं कि कब से शुरू हो रहा है कार्तिक का स्नान और क्या उसमें करना चाहिए, क्या उसका करने का महत्व होता है, फायदे होते हैं, कार्तिक मास का पूजा नियम कैसे है। तो यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधी और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, कार्तिक स्नान क्या है, क्या करना चाहिए, क्या उसका फ़ायदा है, उसके बारे में जानकारी लेने चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, कार्तिक स्नान से जुड़ी बहुत सारे प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि कार्तिक नहाने से क्या लाभ होता है, कार्तिक स्नान कितने बजे करनी चाहिए, कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, कार्तिक महीने में किसकी पूजा करनी चाहिए, कार्तिक मास का महत्व क्या है, कार्तिक के महीने में क्या दान करना चाहिए और कार्तिक में पूजा कैसे करनी चाहिए, कार्तिक मास की कौन सी कहानी सुननी चाहिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो आज इस लेख में हम आपको कार्तिक स्नान क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और कार्तिक मास की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। तो इस लेख को पूरा अंत तक देखिएगा, देखने के बाद में आपके मन में उठ रहे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल ही जाएगा और साथ ही में कार्तिक मास की जानकारी भी पूरी तरह से बता दिया जाएगा। तो इस लेख को पूरा अंत तक देखिएगा, हो सके कहीं ना कहीं यह लेख आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक मास सबसे पुण्य मास कहा गया है। यह ऐसी मान्यता है कि यदि आप कार्तिक मास में कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल सामान्य दिनों में किया गया पुण्य से कई गुना ज़्यादा फल मिलती है। यह भी मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया बार गंगा स्नान 1000 बार गंगा स्नान के समान फायदा होती है। तो यदि व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार्तिक मास में आप किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में सूर्योदय से पूर्व स्नान करें तो उसका फल साक्षात माँ गंगा में स्नान के समान ही प्राप्त होता है। तो कार्तिक स्नान कब से शुरू करना चाहिए, तो सुनिए, कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होता है। कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कैसे करें, तो चलिए इस
से भी जान लेते हैं। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और भी पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठ अपने घर के आसपास में किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर है या नदी है तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छाँव में स्नान करना चाहिए, यानी अंधेरे में ही करना चाहिए। स्नान के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पद्म पुराण के कथा के अनुसार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही प्राप्त हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर किस पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने को ही कार्तिक स्नान कहते हैं। अब क्या करें यदि हमारे घर के आसपास में कोई नदी सरोवर तालाब नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर देखिए, इसके लिए तो उपाय है। आप घर पर तारों की छाँव में यानी खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए जो जल आप ले वे भूमिगत जल होना चाहिए और तुरंत निकाला हुआ होना चाहिए। तो जिसके घर में बोरिंग है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं, लेकिन जिनके घर में बोरिंग नहीं हो है वो आसपास के हैंडपाइप चापाकल से पानी ला सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं। लेकिन यह स्नान सुबह दिन उगने से पहले होनी चाहिए। यदि संभव हो तो महिलाएं घर के भीतर स्नान कर सकती हैं। स्नान के बाद में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा जरूर से करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें और पीपल और पथवारी को जल सींचें और फिर कार्तिक मास की कहानी जरूर से सुने। अब एक प्रश्न यह है कि कार्तिक मास का महत्व क्या है? तो ऐसे ही एक सवाल एक बार भगवान शिव के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय जी महादेव शिव से किया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है? इस पर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पुत्र, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवताओं और भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। ठीक उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। और सभी प्रकार श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में किसी भी
नदी या सरोवर में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। तो कार्तिक स्नान भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा का महत्व और फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी। उसकी युवता में उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार डाला, तो ब्राह्मण पुत्री इस वियोग को सहन न कर सकी और कई दिनों तक ब्राह्मण पुत्री रोती रही। इसके बाद वो भगवान विष्णु के आराध्य में लीन हो गई। वे सभी एकादशी व्रत रखती, कार्तिक मास में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान करती, भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती। उस का बुढ़ापा आया तो एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई और वे बुखार से कांपने लगी और वहीं गंगा तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठाकर विष्णु लोक पहुंच गए। कालांतर में जब भगवान विष्णु ने अपना कृष्णा अवतार लिया, तब वही ब्राह्मण पुत्री ने अब सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक और दीप दान के फल से सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्ति हुई। नियमित तुलसी को जल अर्पित करने से उसे सुंदर वाटिका का सुख मिला और स्वयं भगवान उसे पति रूप में मिले। तो कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस मदिरा आदि का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। पूरे महीने संयम रखना चाहिए। व्रत उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। कार्तिक मास में किसी नदी पोखर तालाब आदि में दीप दान करना चाहिए किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी का नियम से पूजा के बाद में प्रसाद स्वरूप सेवन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करनी चाहिए, यानी पलंग पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दालें जैसे कि चना, मूंग, मसूर, चना, उड़द, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तपस्वी के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी वे कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें। पूजा के बाद में कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब कौन सी कहानी सुनने, तो देखिए कार्तिक पूजा और स्नान की बहुत सारी कहानी है। तो आपको एक कार्तिक मास की और एक कार्तिक पूजा की कहानी जरूर सुननी चाहिए। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा अवश्य।
राधे राधे, हरे कृष्णा।